सरजद भी ना हुई हों वो भी उसकी तरह मंसूब करके उसको वलियों और वलियों की सफ़ में जो है वो आला तरीन शख्सियत शुमार किया जाता है। बहरहाल मैं इस आयत करीमा के तनाजुर में ख़ास गुफ्तगू करने का ज़हन रखता हूँ और उस सिलसिले में मैं आपके सामने जनाब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल जिक्र करता हूँ। जनाब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं, एक बार हज के मौके पर मैं हरम मोहतरम में था और उस साल 5 लाख लोगों ने हज किया था। फरमाते हैं मैं बड़ा खुश था, इतने सारे लोगों को अल्लाह ताला ने इस बार हज की सआदत दी। आज जदीद दौर में गुज़िश्ता साल जो हज करने वालों की यूँ कह लीजिए वो तादाद के जो गवर्नमेंट की तरफ से थी ऑफिशियली वो तकरीबन कोई 20 लाख के करीब थी, अगरचे अनऑफिशियली भी लोग शामिल हो गए थे। तो आज के दौर में 20 लाख अफराद और आज से हम 1300 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 5 लाख अफराद ने हज किया, तो कितना बड़ा इज़्दिहाम, कितनी बड़ी तादाद होगी। जनाब अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं इस बात पर खुश था कि 5 लाख लोगों ने हज किया। कहते हैं उसी खुशी में और उसी कैफियत में जब नींद का गलबा हुआ तो मैं हरम मोहतरम में ही मस्जिद हराम में ही सो गया। मेरी आंख लगी तो मैंने देखा कि 2 फरिश्ते आसमान से उतरे हैं और उन दोनों ने आपस में गुफ्तगू शुरू की। एक ने कहा तुम्हें मालूम है इस बार कितने सारे लोगों ने हज किया? कहा हाँ मुझे मालूम है। कहा कितनों? कहा 5 लाख लोगों ने। कहा लेकिन तुम्हें ये मालूम है कि अल्लाह ने कितनों का कबूल किया? उन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं मालूम। कहा सिर्फ एक बंदे का अल्लाह ने कबूल किया। 5 लाख लोगों में से सिर्फ एक शख्स का हज कबूल हुआ है। जनाब अब्दुल्लाह बिन मुबारक बड़े हैरान और बड़े परेशान हुए कि ये क्या बात है। उसके बाद फिर फरिश्तों ने आपस में कहा जानते हो वो जो एक बंदा है वो कौन है? कहा नहीं। कहा वो दमिश्क का रहने वाला अली बिन मोफिक है जो मोची है, उस बंदे का हज कबूल हुआ। जनाब अब्दुल्लाह बिन मुबारक की आंख खुली तो जाहिर है पहले के दौर में लोग एक एक नेकी पर इतने हरीस थे कि वो इस बात की चाह रखते थे कि आखिर उसके हज की कबूलियत का सबब क्या है। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सफ़र किया, दमिश्क पहुँचे, मतलूबा जगह पर पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से बंदा आया, नहीं कमज़ोर सा एक बंदा था और पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अली है। काम क्या करते हो? कहा मोची का काम करता हूँ। कहा कि इस साल तुमने माशाअल्लाह तुम्हारी वजह कर अल्लाह ताला ने तुम्हारा हज कबूल किया और तुम्हारी वजह कर सारों का कबूल कर लिया। तो वो मुस्कुराने लगा। कहा हुजूर इस साल तो मैंने हज किया ही नहीं। कहते फिर मैंने ख्वाब गलत तो देखा था, ये क्या बात हुई? मैंने तो ख्वाब में देखा और हरम में रह करके देखा कि तुम्हारा हज कबूल हुआ, तुम्हारी वजह अल्लाह ने सबका कबूल कर लिया और तुमने हज ही नहीं किया। कहा हुजूर हज तो नहीं किया। कहा फिर कोई और काम किया हो? कहा एक काम किया है। वो क्या? और मैं कहने लगा 30 साल से मैं हज के लिए पैसे जमा कर रहा था, 30 साल से थोड़े थोड़े पैसे जमा करता था। इस साल मेरा पूरा इरादा था कि मैं हज को जाऊं। जब मैं हज पर रवाना होने वाला था मेरी बीवी उम्मीद से थी और पड़ोस से गोश्त पकाने की खुशबू आई। तो कहते मेरी बीवी ने कहा कि मेरा बड़ा जी कर रहा है गोश्त खाने का, ज़रा पड़ोसी से मांग के तो ले आओ। कहते मैं पड़ोस में गया, 10 बजे पे दस्तक दी तो खातून निकली। मैंने कहा वो ज़रा गोश्त आपने बनाया थोड़ा सा दे दे, मेरी बीवी की ख्वाहिश है, वो उम्मीद से है, वो गोश्त खाना चाहती है। तो उन खातून ने कहा कि भाई ये जो गोश्त पक रहा है ना ये तुम्हारे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। का बात समझा नहीं मैं। कहा मेरे बच्चे 7 दिन से फाकों से हैं, खाने को कुछ भी नहीं घर पे। कहा मैं राह से गुजर रही थी, मरा हुआ गधा नजर आया। तो इस दरारी कैफे इसी चीज का नाम है ना कि जब भूख से मौत आने लगे तो हराम भी हलाल हो जाता है। तो कहा मैंने उसका थोड़ा सा गोश्त काटा है और ला करके उसको पतीले में चढ़ाया है ताकि बच्चों के पेट की आग बुझे। कहा मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं हज पे जाने के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ और यहाँ मेरा पड़ोसी और मेरे पड़ोसी 7 दिन से फाकों से। कहते मैंने वो पूरी जो रकम मैंने 30 सालों में जमा की थी मैंने लाके उन खातून को दे दी और कहा मेरा हज तो मेरा रब जाने कब होगा और कैसे होगा, पहले मैं महबूब की उम्मत की खैरखाई तो कर लूँ। कब मैंने ये अमल किया है। क़िबला अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरा ख्वाब सच्चा था, तेरे इसी अमल की वजह कर अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कि तुझे हज का जवाब दिया बल्कि तेरी वजह कर जितने गए थे अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया। अब इससे जो हमें सबक मिला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हरम मोहतरम जाने वालों, मक्का पाक और मदीना पाक जाने वालों, रमज़ान शरीफ में उम्रा करने की सआदत पाने की ख्वाहिश रखने वालों, हर साल मदीने में रमज़ान गुजारने वालों, हर साल एतकाफ करने की नीयत रखने वालों, हर साल ईद मदीना पाक में करने वालों, एक मामला हमारे इलाके का भी है, एक सोच और एक फिक्र हमारे महल्ले और हमारे शहर की भी है। माशी हालत इंतहाई अबतर है, हालात इंतहाई नागुफ्ता भी हैं। पड़ोसियों, महल्लेदारों और हमारे कुर्ब में रहने वाले रिश्तेदारों की कैफियत यह है कि लोग महंगाई से और बेरोजगारी से
और फाकों से तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं, खुद को मार रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। ऐसी हालत में जो बंदा 25 बार मदीना शरीफ जा चुका है वो 26वीं बार जा रहा है कि ईद मदीने में करूंगा। मदीना शरीफ जाना बहुत बड़ी नेकी है। मैं यहां से दुआ करता हूं अल्लाह आप सबको सआदत अता फरमाए और बंदा इस सआदत से बहरमंद हो। लेकिन वो लोग जो इतनी बार जा चुके हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत सारा माल दिया है और जो वहां जाकर के 24 घंटों में 4 घंटे भी हरम में नहीं गुजारते, होटलों में गुजारते हैं, शॉपिंग में गुजारते हैं। खुद गुंबद खजरा के सामने की जाने वाली इफ्तारियों का आलम क्या है, गुंबद खजरा के सामने की जाने वाली नेकियों का आलम क्या है। आज तो मदीने पाक में जाना, मक्का पाक में जाना एक मॉडलिंग की सूरत बन गया है। जो जा रहा है वहां पर किस तरह की बेरहरवी का आलम है, किस तरह के गुनाहों के तूफान है। मुझे बताइए ना, मस्जिद में हम कितने अदब और आदाब के साथ आए। अगर कोई शख्स मदीने में मस्जिद में चीखे, मस्जिद में शोर मचाए, आप क्या कहेंगे, कैसा बदतमीज आदमी, इसको तमीज नहीं है, मस्जिद में तेज आवाज से बात कर रहा है। ये सारे फरामीन हमें फुकहा ने बताए, रिवायतों में आए, मस्जिद के आदाब अदब आदाब सिखाए। लेकिन ये बताइए मदीना शरीफ का अदब किसने बताया? खुद कुरान ने। बारगाह मुस्तफ़ा का अदब किसने बताया? खुद कुरान ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब के सामने आवाज बुलंद न करो, ऐसा ना हो कि तुम वहां से चल के मीलों का सफर करके आए हो और तुम्हारे आमाल इस बात की बिना पर बर्बाद कर दिए जाएं कि बारगाह महबूब में तुम्हारी आवाज बुलंद हो रही है, सेल्फियां ली जा रही हैं। ऐन मवाजा शरीफ में जहां पर उम्मत का इजमा है, आज भी हुजूर ऐसे मौजूद हैं जैसे अपनी जाहिरी हयात में मौजूद थे और सिर्फ तुम्हें देख नहीं रहे, दिलों में आने वाले ख्यालात पर भी मुत्तल है। यूं हुजूर की बारगाह में पीट करके अल्लाह हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, कोई यहाँ से आप में से खड़ा हो, यार शाह साहब आएंगे, मैं इधर खड़ा होता हूँ, मेरी तस्वीर लेना। आप मुझे बताइए कोई एक बंदा ऐसा और उसको ये मायूब ना लगे, यार कैसा बदतमीज आदमी है, हजरत बयान कर रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं बारगाह मुस्तफा में, जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल कहते अदब गाहेस जेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दी आय जुने दो बायजीद इंजा। फरमाया ये वो बारगाह है कि अर्श इलाही के नीचे इतना मुकद्दस मकाम है कि जहां पर बायजीद बिस्तामी और जुनेद बगदादी भी आए ना, सांसें भी आहिस्ता लें कि ऐसा ना हो तेज आवाज और तेज सांस आमाल की बर्बादी का सबब बन जाए। और वहां जाकर के अपने आमाल को बर्बाद करना, रमजान शरीफ में उम्रा करना, मदीना शरीफ जाना बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन वहां जाके हम नेकियां करते कब हैं? वहां जाकर के वहां के तकद्दुस को पामाल करने का जो सिलसिला चल पड़ा है, इससे तो बेहतर यह था कि हम यहां रहते। यहाँ पीछे रह जाने वाले, यार माशाल्लाह कितना खुश नसीब है यार, हर साल मदीने जाता है, हर साल इसको मदीने पाक की, उससे पूछो ना कि उससे ज्यादा खुश नसीब तुम हो कि जो तुम जाते तो नहीं हो लेकिन यहां रह करके रातों को जो दिल में सुलगती आग और इश्क की तपिश और जिसकी वजह से यादें महबूब और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब होता है, वो वहां जा करके भी, वहां बारगाह महबूब में बैठ करके भी कई बार लोगों को नसीब नहीं होता। हमें लोगों ने लोग ये हदीस बताते हैं और बिल्कुल ऐसी हदीस ही है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिनमें से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, क्योंकि मदीने में मरने वालों की मैं शफाअत करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए, ये फरामीन, ये अहकामात और ये हदीस वक्त मौला मुर्तजा को नहीं मालूम थे, इमाम हुसैन को नहीं मालूम जब करबला जा रहे थे। ये फरामीन सरकार इस्लाम के दीगर सहाबा जो पूरी दुनिया में जिहाद पर गए, उन्हें नहीं मालूम। अब्दुल्ला शाह गाजी खुद मदीने शरीफ में पैदा हुए हैं सन 98 हिजरी में, शहनशाह कराची, मदीने शरीफ में पैदा हुए। कराची क्यों आ गए भाई? मदीने में ही रहते। तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे, मदीने में मरने वालों की मैं शफाअत करूंगा, ये फजीलत है। लेकिन हुजूर के फरामीन, हुजूर के अहकामात भी कोई माने रखते हैं या नहीं रखते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ तो हम ये कहें और ये हमारा ये अकीदा है और दुरुस्त बात है, सरकार अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से इतना प्यार है कि अगर उम्मती के पैर में कांटा भी चुभे तो हुजूर को पता लगता है। अल्लाह हो। जरा मुझे एक लम्हे को बताइए, आपके घर में आपका भाई इंतहाई परेशान हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, हालात से तंग हो, फाका कशी हो, खुदकुशी करने की नौबत आ रही हो और आप उसी भाई के सामने बहुत बड़े बड़े तोहफे, तोहफे, खाने पीने की चीजें लेकर के अपने अब्बा के पास जाएं, कब जाएंगे? ये कबूल कर लो। बाप कबूल करेगा? ईमानदारी से बताइए। माँ कबूल करेगी? सवाल ही पैदा नहीं हो। वो कहेगी पड़ोस में भाई की खबर ले, भाई
उसको देख लो। अगर तुम भाई का ख्याल रखोगे समझो तुमने मेरा ख्याल रखा। ये बात हुजूर की तरफ नहीं। वो जो उम्मत से इतना प्यार करें कि पैरों में कांटा भी चुभे तो उनको दर्द हो, वो जो उम्मती से इतनी मोहब्बत करें कि कब्र अनवर में रहकर उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करें, वो उम्मत के हालात पे बाखबर नहीं। वो जो सुबह शाम जिनकी बारगाह में उम्मती के अमाल पेश होते हैं, उनको नहीं बताया जा रहा या रसूलुल्लाह आपका उम्मती खुदकुशी की तैयारी कर रहा है, या रसूलुल्लाह अभी स्कूल में साल खत्म हो रहा है, अब नया साल शुरू होगा, फीसेस होंगी, एनुअल फीसेस होंगी, ड्रेसेस होंगे, बुक्स होंगी, निसाब सिलेबस, ये सारा कुछ होगा। या रसूलुल्लाह वो बेचारा पहले ही तंग है, वो महीने के शब रोज गुजार नहीं पाता, किराए के घर में रहता है, महीने की आमदनी पूरी नहीं होती। पड़ोस में रहने वाला अपनी फैमिली के 10 अफराद को लेकर के मदीना शरीफ जा रहा। बहुत बड़ी सआदत है मदीना शरीफ जाना, बार बार जाना यकीनन सआदत है। लेकिन बारगाह महबूब में अगर आपसे ये पूछ लिया गया, और मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह करे जो ऐसे हालात में इतने वसाइल होने के बावजूद वहां जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसों के ख्वाब में हुजूर आए, बोलो आमीन। अल्लाह करे ऐसों के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाएं और हुजूर ये पूछें कि तुम यहां पर आके कौन सा ऐसा अमल कर रहे हो जो वहां रहकर मेरे गुलामों की खिदमत के साथ नहीं कर सकते थे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मदीने जाकर मदीने शरीफ की हाजिरी का हक अदा करते हैं। कल ही एक भाई के, एक बुजुर्ग के बारे में मालूम हुआ, फरमाने लगे वो जब मदीना शरीफ जाते थे उनका मामूल था रमजान शरीफ में जाना, लेकिन जब वो मदीना शरीफ जाते थे तो कहा हमने देखा उनको 2 से 3 घंटे वो होटल में गुजारते थे, बाकी सारा वक्त हरम में गुजारते थे। लाखों अफराद हरम में पहुंचे हुए। पिछले साल मस्जिद नबवी में एहतिकाफ करने वालों की तादाद 4200 थी, बाकी कहाँ है? कहीं ये होटलों में, हुसैन में खरमस्तियां करते हुए, दीगर और चीजों में लगे हुए। और फिर उनके बारे में बताया कि जब एक साल ऐसा आया कि हुकूमत ने मना कर दिया कि भाई जो मोतकिफ होगा उसको मस्जिद में सोने की इजाजत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर धूप में सो जाऊंगा। बच्चों ने कहा बा अच्छा होटल लिया है, वहां आराम करो, नफली एहतिकाफ भी। कहा मुझे छोड़ दो, मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं हुजूर के मदीने में एहतिकाफ करूं। तो ऐसे जो लोग हैं उन पर तो कलाम ही कोई नहीं, जो वहां जाकर के उसके मकसद को पूरा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब ये फैशन चल पड़ा है, यार मैं तो मदीने में ईद करता हूं, मैं तो मक्का पाक में ईद करता हूं, और पीछे गुर्बत का आलम यह है कि पीछे बहन भाई अजीज रिश्तेदार घर वाले फाकों की हालत में है। मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना बहुत बड़ी नेकी है। ये नेकी सलाहुद्दीन अय्यूबी को नहीं मालूम थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी इससे वाकिफ नहीं थे। आज हम यहूदियों का बायकॉट करने को तैयार नहीं होते, और दूसरी जानिब फातिह बैतुल मुक़द्दस क़िबला सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बार भी मदीना शरीफ का कस्द नहीं किया। पूछा हुजूर आप मदीना शरीफ नहीं गए? का सोचता हूं किस मुंह से जाऊं, मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में है, मैं सोचता हूं मैं किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाऊं। अगर महबूब ने पूछ लिया सलाहुद्दीन मेरा क़िबला अव्वल अग़यार के कब्जे में और तू यहां क्या करने आया है, तो बताओ फिर मैं हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा। तो हमारे यहाँ सूरत हाल ये है। और फिर भाई रमजान शरीफ में उम्रा कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है, नहीं हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया रमजान में जिसने उम्रा किया उसने मेरे साथ हज किया, बिल्कुल ये फजीलत है। तो ये फजीलत आपको 10 बार मिल चुकी है। फिर मामला यह है कि वहां जाने वाले, अभी आज मुझे पता लगा कि रश इतना बढ़ गया है कि व्हील चेयर में जाने वालों के लिए पाबंदी लग गई है। हत्ता कि एक खातून ज़ईफा है, वो 3 दिन से अपने होटल से नीचे ही नहीं उतरी, क्योंकि हरम में जाने के रास्ते सारे बंद हो गए। तो ये वो उम्रा है, ये वो हालत है कि जिसमें पाने की और जहां जाने की दुआ हम कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें मदीने में रमजान देखा, या अल्लाह हमें मक्का पाक में रमजान देखा। सहरी इफ्तारी की सआदत अता फरमा, मकाम गौर है, लम्हा फिक्रिया है, हम सब के लिए मकाम तवज्जो है कि हम कितना वक्त हरम मोहतरम में गुजारें। फिर इतनी सारी चीजें मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आप ये बताइए, हमारा दीन तो वो है कि कहता है कि अगर खाना बनाओ, सालन बनाओ, तो कोशिश करो उसकी खुशबू पड़ोस में ना जाए, और अगर खुशबू से रोक नहीं सकते तो ऐसा करो कि कुछ पानी ज्यादा मिला के शोरबा बढ़ा लो और वही पड़ोस में भेज दो। ऐसा ना हो कि पड़ोसी भूख से हो और तुम्हारे घर की खुशबू उसके दिल को और बेचैन कर रही हो, और बच्चों के सवालात माँ बाप को खुदकुशी पर मजबूर करें। शरीयत एक तरफ हुक्म ये देती है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ फूड पांडा वाला, पिज्जा वाला दरवाजे पर आए, हम वही चॉकलेट्स, वही बिस्किट्स और वो सारी चीजों के रैपर बाहर फेंक दें, तो यकीनन ये मुसलमानों के लिए अजियत का बायस है। एक तरफ तो इन चीजों का ख्याल रखने की बात करें, और दूसरी तरफ हाल ये है कि कौम मर रही हो और हम हरम मोहतरम में वहां पर सिर्फ 4 घंटे रोजाना, ये भी बड़ी बात कर रहा हूं, 4 घंटे रोजाना हरम में गुजारने के लिए, और वो भी ऐसे गुजारने के लिए कि जैसा गुजारना इंतहा दर्जे की बेअदबी शुमार हो।
उसके लिए हम यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पहुंच जाते हैं। फिर सरकार की बारगाह में अजीब गरीब नारे लगाना, वो 12 रबीउल अव्वल को भी लोगों को एक शौक होता है मदीने में गुजारना, यकीनन शहादत है, लेकिन वहां देखा लोग लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे, तो मुस्तफा जाने रहमत, तो सरकार की आमद, चीख चीख के कह रहे हैं। ओ भाई, यही वो बारगाह है जिसके बारे में फरमाया आवाज बुलंद करोगे तो अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तुम कौन सी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, कौन सा प्यार है जो हुजूर से, हुजूर की बारगाह पेश करना चाहते हो? तुम्हारे लिए तो अमाल की बर्बादी का ऐलान खुद कुरान करीम बुरहान रशीद कर रहा है। अपने अहवाल का जायजा लीजिए, अपने अमाल का एहतसाब कीजिए। मदीने शरीफ जाने वाले, उम्रे पर जाने वाले यकीनन सवाब और अजर के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन वो हजरात जो उसके तकाजे पूरे करें। अभी तो मैंने उन गलतियों की निशानदेही भी शुरू नहीं की जो रियाजुल जन्ना में जाते हुए होता है, कि जब रियाजुल जन्ना में जाने के लिए बाढ़ हटाई जाती है और लोगों से कहा जाता है चलो भाई रियाजुल जन्ना में, तो जिस तरह धप धप की आवाज आती है, वो वहां के रहने वाले सऊदी जिनको हम गुस्ताख शुमार करते हैं, वो कहते हैं अदब अदब। हम यहां से इश्क रसूल की बात करें, मोहब्बत रसूल की बात करें, यहां पर हुजूर की नाते सुन के झूमें, और मदीने में जाकर सारा अदब सारा तकद्दुस पामाल कर दें। हुजूर की मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलाम की दी गई तालीमात को हम रेजा रेजा कर दें। फिर मस्जिद नबवी में वक्त गुजारने वाले कितने लोग होते हैं जो ऐन मस्जिद नबवी में वक्त गुजारे कि यार सरकार अलैहिस्सलाम के मदीने में रहना, हम तो शॉपिंगों में या बाहर घूमते हुए वक्त गुजार देते हैं और वहां पर कैफियत क्या है। फिर एक बहुत बड़ी गलती जो इस कौम की तरफ से है, और बहुत बड़ा यूं कह लीजिए कि हमारी कौम का अलमिया है, कि अब हमारा ये शौक बन गया है कि हम मक्के मदीने में उम्रा करेंगे, मदीने में मक्के में उम्रा करेंगे, और हमारे घरों में ये शौक बन गया है कि निकाह मदीने में करेंगे। तो लड़की और उसके पूरे घर वाले वहां जाते हैं उम्रे के इरादे से भी, और फिर मदीने पाक में निकाह कर, अच्छी नीयत है, लेकिन इस नीयत के पीछे जो तबाहियां हैं वो क्या है? लड़की होटल से तैयार होकर बेपर्दा होकर ऐन गुंबद खजरा के सामने आके बैठती है, और अब लोगों के सामने उसका निकाह हुआ। निकाह के बाद ऐन गुंबद खजरा के सामने, अल्लाह अकबर, वो महबूब अलैहिस्सलाम जिनकी तरबियत ऐसी हो कि उनकी पोती वाक़े करबला में, उनकी नवासी वाक़े करबला में ऐसा किरदार अदा करे कि हाथों के नाखून भी कोई ना देखे। और यहां पर हाल यह है कि निकाह होने के फौरन बाद लड़का लड़की एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, माथा चूमते हैं, और गुंबद खजरा के सामने कैट वॉक हो रही है, वीडियो बन रही है, स्टेटस पे लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गुंबद खजरा के सामने निकाह की शहादत दी। मैं कहता हूं इससे अच्छा था तुम घर के कोने में किसी झोपड़ी में बैठकर निकाह कर लेते। जो अमाल थे सब बर्बाद कर दे। क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्या दिखाना चाह रहे हुजूर को? क्यों रब की गैरत को उभार रहे हो? क्यों अल्लाह के जलाल और अल्लाह के गजब को दावत दे रहे हो? ये बुराइयां, ये परेशानियां, ये मसाइल कम है जो इस उम्मत पर टूटे पड़े हैं कि तुमने मजीद हुजूर की बारगाह की तौहीन और हुजूर की बारगाह के अदब को बालाए ताक रखकर सब कुछ तय तय कर दिया। यहां पर कोई सोचने को तैयार नहीं है, कोई समझने को तैयार नहीं है, किसी की सोच नहीं है। मदीना शरीफ जाने वाले अभी बहुत सारे लोग आपके गए होंगे, हम दुआ करते हैं अल्लाह सबका उम्र कबूल फरमाए और अल्लाह सबको वैसी हाजिरी की सआदत दे जैसा अल्लाह उसका हबीब चाहता है। हम इस बात के खिलाफ नहीं कि वहां की हाजिरी ना हो, हम इस बात के खिलाफ हैं कि 4 घंटे की हाजिरी देने वाले, 4 लाख रुपए लगा करके जाने वाले, पड़ोस में रहने वाला वो गरीब जिसके घर में फाके हो रहे हैं उसकी फिक्र करने को तैयार क्यों नहीं? और पिछले 40 बार जा भी चुके हैं फिर भी दोबारा जाने को तैयार। हम इस बात के खिलाफ हैं कि मदीना शरीफ जाओ तो तकद्दुस का ख्याल भी करो, मदीने जाओ तो 4 घंटे होटल में गुजारो, बाकी सारा वक्त मदीने में गुजारो, हरम में गुजारो, इबादत करते गुजारो, कुरान खत्म करते गुजारो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते गुजारो। जाने वालों को देखिए तो ऐन गुंबद खजरा के सामने, और मैं तो गुंबद खजरा बहुत मोहतात होकर कह रहा हूं, वरना हमने मवाजा शरीफ के सामने भी देखा, ऐन मवाजा शरीफ के सामने वीडियो कॉल लगा दी। अब मुझे बताइए, अभी आप यहां से गए और घर पे जाकर आपने जैसा जो आपका ड्रेस है आराम करने का, स्लीपिंग ड्रेस, आपने वो पहना और आप लेट गए। अचानक आपके मोबाइल पे बेल बजती है और आपने कॉल रिसीव की, तो वीडियो कॉल थी और सामने बंदा हुजूर के मवाजे के सामने। कोई आशिक रसूल ये गवारा करेगा? मुझे बताइए। हम तो मदीने में हो तो जब भी हुजूर की बारगाह में जाए गुस्ल करें, कपड़े तब्दील करें, फिर जाएं। यहां बिस्तरे पर लेटे और कॉल आ गई, हाँ भाई ये देखो हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर दो। क्या तमाशा लगाया हुआ है? भाई बारगाह महबूब में जाना तो बता दो कि मैं इतने बजे जाऊंगा, या तैयार होके खुशबू लगा के मुअद्दब होके बैठना, महबूब की बारगाह में जा रहा हूं सलाम पेश कर देना। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर कॉल रिसीव करे गुंबद खजरा के सामने हो, अल्लाह अकबर, बेहयाइयां कि ये मुंह और तेरे हुजूर। एक तो पहले ही अमाल ऐसे हैं
एक तो पहले ही किरदार ऐसा है, एक तो पहले ही हमारी गुनाहों का हाल ऐसा है कि हम हुजूर के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं, और दूसरा यहां पर इस कैफियत में रहते हुए कॉल, फिर वहां जो वीडियो कॉल्स कर रहे हैं वो अपनी बीवी को कॉल मिला दी और स्क्रीन पर बीवी आ रही है, पीछे सारी कौम देख रही है। किसी भी मुल्क का है, उसकी बेचारी बीवी मुकम्मल बापर्दा बाहया बाशरा है, लेकिन आज इसकी वीडियो कॉल की वजह कर पूरी दुनिया के लोग उसको देख रहे हैं। हाँ, ये देखो गुंबद खजरा के सामने हो, सलाम पेश कर दो, ये देखो ये बकी है, ये देखो ये बाबू सलाम है, देखो इस रास्ते से मैं आता हूं, इधर मेरा होटल है, और उस औरत की वीडियो जो मोबाइल में आ रही है सारी कौम देख रही, सारी दुनिया देख रही। तो अल्लाह का वास्ता, इस तरह के जो हालात इस कौम के बंदे चले जा रहे हैं और हम इस पर तवज्जो भी नहीं करते। कोई बोले तो यार ये मदीने जाने के खिलाफ है, यार ये मक्का पाक के खिलाफ, ये चाहता ही नहीं है लोग मदीने मक्का जाएं। हम कहते हैं अल्लाह पाक आपको सआदत दे, हक अदा करे तो अल्लाह आपको बक़ीए पाक में रहने की और वहीं मदफन होने की सआदत भी अता फरमाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप देखिए अमीर सुन्नत ने हज का मौका आया, अगरचे उम्र की वजह कर वहां जा नहीं सके, लेकिन आपने वो रकम लोगों को दे दी। तो ये फिक्र क्यों हमारे अंदर है? मैं तो पीर का दीवाना हूं, फरमाने मुर्शिद पर जान भी कुर्बान, तो यहां पर कुर्बान क्यों नहीं हो रही? अमीर सुन्नत को बतौर मिसाल पेश किया है, वरना अपने पीर साहब से पूछिए, हर एक यही कहेगा कि यहां पर हुक्म यही है, इसी तरह का अंदाज होना चाहिए। फिर अमीर सुन्नत जितनी बक़ीए पाक में मदफन की दुआ मांगते हैं, मेरे ख्याल से आपने दूसरे किसी को नहीं देखा होगा इलियास कादरी साहब के अलावा, कितनी दुआ बक़ीए पाक में मदफन की दुआ मांगे, इतनी ज्यादा। लेकिन उसके बावजूद आखिरी उम्र है और आप कराची में क्यों? इसलिए कि मदीने वाले का काम करना है, मदीने वाले महबूब का हुक्म यही है, पूरी दुनिया में प्रचार करना है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है। वो मदीने में रह करके नहीं होगा, वो पूरी दुनिया में जाना होगा, उसके लिए काम करने होंगे। सोच बदलिए, अंदाज बदलिए, अल्लाह आपको सआदत दे, जाइए तो हक अदा कीजिए। और जो गए हैं उनसे गुजारिश है, रमजान के अलावा भी उम्रा हो जाता है। रमजान में इतने रश में जा करके 24 घंटे में 22 घंटे होटल में बैठे रहना, 2 घंटे जाना और समझना कि बहुत बड़ी नेकी कर ली है, और पीछे गरीबों, पीछे उन लोगों का जो बेचारे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों का कर्ज अदा करने की वजह से लोग आ जाएंगे, भाई महीना पूरा हो रहा है, साल मुकम्मल हो रहा है, रमजान का मौका है, जरा हिसाब कर दीजिए। लोगों के पैसे देने से बचने के लिए वहां चले जाते हैं, यार बिला वजह आ जाएंगे लोग, सर पे सवार हो जाएंगे, बाद में लोगों का हक अदा करते रहेंगे। कोशिश कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके हबीब अलैहि सलाम के फरमान का हक अदा कीजिए। ये वो तरीका है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया वो है जो हज करने नहीं भी गया फिर भी अल्लाह ने हज का सवाब दे दिया, और उसके सदके अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। कभी ऐसा ज़ौक़ हमारा भी तो बने, हम ऐसी तड़प के साथ और ऐसी लगन के साथ हुजूर की उम्मत की खिदमत करें कि अल्लाह पाक यहीं बैठे बैठे हमें मक्के और मदीने की हाजिरी का सवाब भी दे दे, और मदीने वाले आका खुद ख्वाब में आके अपना जलवा भी दिखा दे। ऐ काश कभी ऐसा हो कि ख्वाब में मेरे हूँ जिसकी गुलामी में वो आका नजर आए। अल्लाह ताला जो सुना अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी की नमीन व मानी।